हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग राकेश रोशन। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। जी हाँ, एक नाइस इन्फॉर्मेशन जो आपके जानकारी में, जो आपके जहन में होना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ग्लव्स क्यों हैं, यानी कि मैंने ग्लव्स क्यों पहना। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस जानवर यानी कि जिस रेप्टाइल जीव के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, उसे पकड़ने के लिए मैंने ये ग्लव्स पहने। अगर मैं ये ग्लव्स न पहनूं तो मेरे हाथ में आसानी से कट आ सकता है। तो सवाल उठता है, मैं किस जानवर की बात कर रहा, यानी किस रेप्टाइल की बात कर रहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ वो है टर्टल और टर्टवाइज के बारे में। और इस वक्त मेरे पास दो कछुआ है। जी हाँ, कछुआ के बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको दूं इसके पहले चलिए आपको कछुआ में दिखाता हूँ। तो मेरे पास जो दो कछुआ है, एक तो छोटा सा कछुआ है जो काफी, इसके जो पंजे हैं काफी बड़े बड़े हैं और इसकी गर्दन आप देख सकते हैं जो निकालता है तो काफी बड़ा है। और इसके साथ साथ ये पंजे अगर मैंने अभी नहीं पहना होता तो वाकई में मेरे हाथ में भी कई सारे जो स्क्रैचेस हैं वो आ सकते हैं। इसके पंजों के बाद से मेरे जो ग्लव्स हैं वो भी फट रहे हैं, उसमें भी छेद हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं नंगे हाथ इसे छूं तो मेरे पंजों का क्या हाल हो सकता है। ये देखिए, ये इसे मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये देखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही थोड़े आक्रामक भी होते हैं। हालांकि कछुआ शांत प्राणी होता है। और इसके साथ साथ एक और कछुआ मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये साइज में इससे थोड़ा बड़ा है लेकिन काफी ये डरावना है। ये देखिए, इसे नजदीक से देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर ये आपके हाथों में हो तो आप क्या करेंगे। चिल्लाएंगे, रोएंगे, हंसेंगे या फिर आपको गुदगुदी होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर ये देखिए, इसका जो नेक है ये भी काफी बड़ा है। जब ये कछुआ अपने खोल से गर्दन को बाहर निकालता है तो काफी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये काफी बड़ा है, लगभग इसके वजन की बात की जाए तो काफी ये वजनदार भी, यानी कि हाफ एन किलो यानी कि आधा किलो का तो ये होगा ही होगा। और इसके वजन की बात की जाए तो ये 200 से 250 ग्राम होगा। और इन दोनों के बारे में, यानी कि टर्टल टर्टवाइज होते क्या है, क्या खाते हैं, टर्टल टर्टवाइज में क्या अंतर होता है, ये पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए, इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां जो होती हैं आपके जहन में होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं टर्टल और टर्टवाइज के बारे में। जी हाँ, कछुओं के बारे में रोचक जानकारी जानकर आप थोड़े हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे। आपको बता दें कि कछुए इस धरती पर 20 करोड़ साल यानी कि डायनासोर काल से ही मौजूद हैं। कछुए के वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो कछुए का वैज्ञानिक नाम टेस्टोडाइने है। कुछ कछुए 100 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। हैरियट नाम का एक कछुआ था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मूल रूप से 1835 में चार्ल्स डार्विन द्वारा खोजा गया था और बाद में ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में लाया गया था। इसकी मृत्यु 2006 में हुई और उस समय उसकी उम्र तकरीबन 175 साल थी। कछुआ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीवित प्राणियों में से एक है। सन 1978 में सोवियत संघ ने 2 कछुओं सहित कई जानवरों के साथ एक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी। इस अंतरिक्ष में 1 सप्ताह बिताकर लौटने के बाद जब देखा गया, इन दोनों कछुओं के शरीर का वजन 10% कम हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कछुए के दिमाग को इसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो भी ये 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। कछुए की खोल में 60 हड्डियां होती है, यानी कि इसके शेल में 60 हड्डियां होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कछुए लंबे समय तक अपनी सांस को आसानी से रोक सकते हैं और यही कारण है कि वे पानी में और अपने शेल के अंदर इतने लंबे समय तक रह लेते हैं। और जब भी उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपने खोल के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन इससे पहले वे एक लंबी सांस छोड़ते हैं जिसकी आवाज को भी सुना जा सकता है। कछुए अपने खोल से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यह उनके शरीर से जुड़ा होता है और शरीर के साथ ही आगे बढ़ता है। कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं तो कुछ कछुए शाकाहारी और कुछ सर्वाहारी भी होते हैं जो मांस और पौधे कुछ भी खा सकते हैं। कई बार कछुए के बच्चे मांसाहारी के रूप में जीवन शुरू करते हैं लेकिन बड़े होने के बाद पौधे खाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कछुआ खाता क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यह उस वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें वह रहता है, यानी कि भूमि पर रहने वाले कछुए झींगुर, फल और घास का भोजन करते हैं, जबकि समुद्र में रहने वाले कछुए शैवाल, स्क्विड और जेलीफिश खाते हैं। पानी में रहने वाला कछुआ क्या खाता है, ये भी सवाल उठता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पानी वाला कछुआ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकता है। ये छोटे छोटे कीड़े, मछली, मेंढक,
घोंगे, इसके अलावा घास, फल, फूल, पत्ते, बीज आदि भी खाते हैं। इसके अलावा अगर यदि कछुआ को आप घर में पालते हैं तो एक्वेरियम के दुकान में आपको इसके दाने मिलेंगे जो कि हरे हरे होते हैं और ये दिखने में लंबे आकार का होता है। उसे सुबह शाम आप अपने कछुओं को 10-10 या फिर 15-15 दाने दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कछुओं को मछली का फीड भी दे सकते हैं। इनके कवच की बात की जाए तो उनके कवच के रंग से ये पता लगाया जा सकता है ये जिस इलाके में रहते हैं वहां का तापमान क्या है। यानी कि हल्के रंग के शेल से पता चलता है कि गर्म स्थान में ये रहते हैं, जबकि गहरे रंग से पता चलता है कि वह कछुआ किसी ठंडे इलाके में रहता है। के अलावा कछुआ का खून ठंडा होता है और माना जाता है कि ठंडे खून वाले प्राणी का जीवन काल बहुत लंबा होता है। अगर आप कछुआ पकड़ना चाहते हैं तो इसे अपने दोनों हाथों से ही पकड़ें। एक हाथ इसके शरीर के नीचे जरूर रखें क्योंकि ये अपने नीचे हवा महसूस करने पर डर जाते हैं और आपको पंजा भी मार सकते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जायंट टॉर्टोइस का वैज्ञानिक नाम तय होने में तकरीबन 300 साल लगे थे और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता था और जब भी सैंपल के लिए कोई कछुआ यूरोप भेजा जाता था तो लोग उसे रास्ते में ही मारकर खा जाते थे। तो टर्टल और टर्टोइस के बारे में काफी सारी जानकारी हमने आपको दिया। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी आपके जहन में होगी और ये जानकारी आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो यदि आपने भी इस वीडियो को पसंद किया, आपको ये टर्टल अच्छा लगे तो कछुआ को पालना ना भूलें। लेकिन हाँ, कछुआ को पालना मना है। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो सुरक्षित तरीके से रखें क्योंकि कछुआ को इसमें कुछ होना नहीं चाहिए और मैं बहुत ही सेफ तरीके से और बहुत ही केयर करके इसे रखता हूँ ताकि इसे किसी भी तरह का जो नुकसान है वह न हो। कुछ और जानकारी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कछुओं को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।